केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते की घोषणा में देरी। क्या इससे मोटा लाभ कमा रही है सरकार? कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने इसी सप्ताह केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र। इसमें कहा कि डीए की बढ़ी हुई दर की घोषणा जल्द की जाए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कई माह देरी से की जाती है। इसके द्वारा सरकार खुद मोटा लाभ कमा लेती है, क्योंकि डीए डीआर की दरों में हुई बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है। ऐसे में सरकार डीए डीआर की घोषणा 3-4 माह की देरी से करती है। इस अवधि के दौरान सरकार का पैसा निवेश होता है, जिस पर अच्छा खासा ब्याज मिलता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसपी यादव का कहना है कि नियमानुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर दफा ये घोषणा करने में 3-4 माह की देरी कर देती है। पिछले साल सितंबर में डीए की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बार अभी तक सरकार ने डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। डीए की बढ़ी हुई दर की घोषणा जल्द हो। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने इसी सप्ताह केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि डीए की बढ़ी हुई दर की घोषणा जल्द की जाए। इसका नुकसान कर्मचारियों को होता है, तो दूसरी तरफ सरकार डीए वृद्धि की घोषणा में देरी कर उस राशि का ब्याज कमाती है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइड के वरिष्ठ सदस्य सी श्री कुमार ने कहा है कि सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए बढ़ोतरी का नियम है, तो इसमें कई माह की देरी क्यों हो रही है? केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारी और 42 लाख पेंशनरों को डीए डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। ऐसे में सरकार को हजारों करोड़ रुपए की कर्मचारियों की सैलरी के देने पड़ते हैं। अगर ये राशि देने में 3-4 माह की देरी होती है, तो सरकार हजारों करोड़ रुपए बचा लेती है। कोरोना काल के डीए का एरियर अभी तक नहीं मिला। केंद्र सरकार ने 2020 के शुरू में ये घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों के डीए डीआर व दूसरे भत्ते नहीं मिलेंगे। जेसीएम के सदस्य श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 की आड़ में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए डीआर पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने उस वक्त कर्मचारियों के 11% डीए का भुगतान रोककर 36,000 करोड़ रुपए बचा लिए थे। तब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए की 11% वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीए डीआर फ्रीज कर दिया गया था। वन टाइम सेटलमेंट करने की दी थी सलाह। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के रुके डीए एरियर के भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें से एरियर का एकमुश्त भुगतान भी शामिल था। इतना ही नहीं, स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा व अन्य सदस्यों ने एरियर जारी करने को लेकर सरकार से ये भी कहा था कि अगर वह किसी दूसरे तरीके पर चर्चा करना चाहती है, तो कर्मचारी संगठन उसके लिए भी तैयार है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत के एरियर का बकाया देने के लिए भारतीय पेंशनर मंच ने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की थी। मंच ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी और इस मामले पर शीघ्र निस्तारण करने का आग्रह किया था। मंच की ओर से कहा गया था कि केंद्र सरकार की ओर से अगर बकाया एरियर का भुगतान किया जाता है, तो इसका सीधा फायदा मौजूदा 48 लाख कर्मचारियों व 62 लाख पेंशन भोगियों को पहुंचेगा। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से अब तक कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है।